Hi, my name is सॉरी, थोड़ा इशू आ गया था। माय नेम इज़ अनिकेत एंड और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास सेवेंथ के रेडियन इंग्लिश बुक जो कि हमारा है उसका लेसन 12 सूरज एंड टूटू। टूटू टूटू कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड ये जो है ये एक डिस्कशन है, बातचीत है। और अगर देख लेते हैं, अगर किसी राइटर ने लिखा हो, चलो राइटर का नाम नहीं दिया है तो वार्मर पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। वार्मर क्या कह रहा है, लेट्स सी। कैन यू नेम एनी 5 वाटर एनिमल्स? विच वन डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई? क्या तुम किसी 5 जलीय जानवरों का नाम लिख सकते हो और उनमें से किसी एक को लिखो, उनके बारे में जो तुम सबसे पसंद करते हो उन पांचों में से, तो क्यों करते हो, क्यों क्यों करते हो, ये बताना है कमेंट सेक्शन में। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। और आज हम लोग इसका मतलब बजा देने वाले हैं लेसन 12 का। वन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा देयर इज अ विलेज कॉल्ड सबलपुर। एक गंगा के पार गांव है, गंगा के तीर मतलब नदी के किनारे, जो कि जिस गांव का नाम है सबलपुर। ठीक है, उस गांव को सबलपुर कहते हैं, गंगा के किनारे है। देयर लिव्ड अ फिशरमैन, वहाँ पे मछुआरे रहते हैं। मंगल विथ हिज सन सूरज, दे यूज टू गो फिशिंग एवरी डे। वहाँ पे एक मंगल नाम का व्यक्ति रहता है और उसका वो अपने बेटे के साथ रहता है। वो दोनों ही अपन मतलब डेली ही वो कहते हैं ना मछली पकड़ने जाते हैं। वन डे मंगल फेल इल, एक दिन मंगल बहुत बीमार पड़ गया। सो सूरज हैड टू फिश अलोन, और सूरज जो था वो फिश पकड़ने अकेला चला गया। सिंस द रिवर वाज रफ दैट डे, उस दिन जो रिवर था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रफ था, काफ़ी ज़्यादा मतलब डरावना, और कह सकते हैं ना कि भयानक दिख रहा था। मतलब उतना भयानक नहीं जो आप सोच रहे हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा जलस्तर बढ़ गया होगा या फिर कुछ ऐसा। हाई वेव्स टर्नेड हिज बोट अपसाइड डाउन, वही दो ज़्यादा मतलब हवा बह रहा होगा, मतलब जो तेज़ हवाएं थी उसके बोट को नाव को टर्न कर रही। सूरज डिडेंट नो हाउ टू स्विम, और सूरज को तैरना नहीं आता था। ही क्राइड फॉर हेल्प एंड कंटिन्यूड टू स्ट्रगल फॉर लाइफ, वो चिल्ला रहा था मदद के लिए और मतलब जारी था लाइफ को, स्ट्रगल फॉर लाइफ, और मतलब जीने के लिए स्ट्रगल कर रहा था कि मतलब उसको जीना है। सडनली ही फेल्ट समथिंग बीनीथ द वाटर पुशिंग हिम टुवर्ड द बैंक, और सडनली वो गिर गया और समथिंग बीनीथ, और कुछ समय के मतलब कि कैसे ना कुछ बीच में वो द वाटर पुशिंग हिम टुवर्ड्स, वो बीच ही में गिर गया, बट पानी जो था उसको पुश किया और वो बैंक के पास किनारे के पास आ गया। ही वॉज अफेयर्ड, वो डर गया। आज ही लुक डाउन, और अपने आप को नीचे देख के ही फाउंड अ फिश लाइक क्रिएचर दैट हैड सेव्ड हिज लाइफ, और पता है वो एक क्रिएचर को देखा जब वो पानी में डूबा, तो एक क्रिएचर को देखा जो कि उसने उसकी जान बचाई। इट वाज अ डॉल्फिन, वो डॉल्फिन थी। और सबसे मतलब कहते हैं ना डॉल्फिन का जो एक डॉल्फिन जो कि बोल देते हैं वो गंगा में ही ज़्यादा पाई जाती है। डॉल्फिन का दिमाग जो होता है ना ह्यूमन से ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर हम लोग की तरह ट्रेनिंग डॉल्फिन को दी जाए, ऑल अराउंड जैसा हम लोग को मिलता है चारों तरफ से, वैसा अगर डॉल्फिन को दिया जाए हर चीज़ में, अगर ये पॉसिबल है तो भाई डॉल्फिन उन लोग का बहुत दिमाग तेज होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी होता है। वाज डॉल्फिन, सूरज थैंक्ड हिम, सूरज ने उसको धन्यवाद किया। द सी फ्रेंडली कन्वर्सेशन बिटवीन देम बिगेन। ओह,
वो दोनों अब दोस्त बन गए हैं और अब अपने में मतलब वो लोग अब बातें करने लगे। ओके, तो कन्वर्सेशन हमारा सूरज और डॉल्फिन के बाबत टूटू कौन है? लेट्स सी। थैंक यू काइंड फिश फॉर सेविंग मी, सूरज ने कहा। डॉल्फिन, आई एम नॉट अ फिश, आई एम अ गंगू द डॉल्फिन, आई एम टूटूज मदर। ओह, डॉल्फिन बोली, मैं मैं जो हूँ डॉल्फिन नहीं हूँ, मैं गंगू हूँ, मैं टूटू की माँ हूँ। सूरज, आई सी शी इज स्विमिंग बिसाइड यू, मैंने देखा कि वो जो थी वो तुम्हारे पीछे ही तैर रही थी। गंगू, शी इज प्रिटी बट वेरी टॉकेटिव, ये बहुत सुंदर है लेकिन ज़्यादा बोलती है। कैन वी बी फ्रेंड टूटू, सूरज ने टूटू से कहा। टूटू कहती है, ओह श्योर, व्हाट्स योर नेम, टूटू कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है? सूरज, आई एम सूरज एंड लिव इन द विलेज नियर बी, मैं सूरज हूँ और बस पास ही के गांव में रहता हूँ। टूटू, ओह माई मदर हैज़ टोल्ड मी अबाउट यू, यू कम टू फिश विथ योर फादर, और मेरी माँ तुम्हारे बारे में कह रही थी तुम अपने पापा के साथ मछली पकड़ना। तो यस, सूरज बोला, यस आई डू, टेल मी व्हाट अ डॉल्फिन इज, आई हैव नॉट हर्ड अबाउट यू बिफोर। यस आई डू, यस मैं करता हूँ, टेल मी व्हाट अ डॉल्फिन्स, मुझसे मतलब कि पूछो, मतलब डॉल्फिन क्या है। आई हैव नॉट हर्ड अबाउट यू बिफोर, और मैंने नहीं सुना तुम लोग के बारे में और इससे पहले। टू टू लुक लाइक अ फिश, आई एम अ मैमल जस्ट लाइक यू। नो, मैं फिश नहीं हूँ, और कॉमन बात, ये लोग मैमिलिया हैं, डॉल्फिन मैमिलिया में आता है। जब आप लोग 11th में बायो पढ़ेंगे, अगर मैं भी, अगर आप लोग का स्ट्रीम चुनने का मन हो, तब आप लोग को पता चलेगा कि डॉल्फिन फिश नहीं है, फिश है बट मैमिलिया में आते हैं। Like you, I I breathe sir air through the blowhole. You can see it on my head. मैं जो हूँ अपने सांस से, अपने मतलब कि छिद्र से सांस लेती हूँ, जो कि मेरे सर के ऊपर है। टूटू ने कहा, जो कि गंगू की बेटी है। गंगू कौन? डॉल्फिन, जिसने सूरज को बचाया। सूरज, आर यू अ मैमल? टूटू, यस आई एम। वी वी आर नॉट बर्न आउट ऑफ एग्स, वी आर बर्न एंड फीड लाइक यू। वो बोल रही है जो डॉल्फिन है, हम लोग कह सकते हैं ना कि हम लोग अंडे से नहीं आए, हम लोग पैदा हुए हैं, हम लोग तुम्हारे जैसा ही मतलब खाते हैं। मैमल, मैमल का, मैमिलिया वर्ग का लक्षण है सब। डू यू लिव अलॉन द गंगा? सूरज ने कहा, क्या तुम गंगा में अकेली रहती हो? टूटू, नो, अस मैन लाइव इन मैनी कंट्रीज, वी ऑल्सो लिव इन वेरियस रिवर्स एंड सीज, वी आर फाउंड इन द नॉर्थ एंड for eastern seas. We also live in the Black and the Baltic seas. My conscious who lives in the sea grow up to several meters. ये कह रही है कि नहीं, हम लोग सिर्फ गंगा में नहीं पाए जाते, हम लोग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये लोग बहुत सारे समुद्र में और रिवर्स में भी पाए जाते हैं, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ गंगा में पाए जाते हैं। तो ये नॉर्थ एंड फॉर ईस्टर्न सीज, नॉर्थ के और ईस्टर्न सीज में ये सब पाए जाते हैं। कौन? डॉल्फिन। ब्लास्टिक सीज, ब्लैक एंड ब्लास्टिक सीज, ये देखो क्वेश्चन पूछ सकता है कि टू टू एज अ आप लोग को कि डॉल्फिन कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो यही वाला पार्ट आप लोग को लिखना होगा। सूरज, आर यू ऑल ब्लैक इन कलर? क्या तुम लोग सब काले रंग की होती हो? टू नो, माई क्वेश्चंस क्वेश्चंस आर ब्लैक ऑन द टॉप एंड देयर belly इज वाइट। नहीं, मेरा ऊपर का जो आवरण है वो ब्लैक है, बट मैं नीचे से वाइट हूँ, देखना ध्यान से। मतलब मजा आ रहा है टूटू का आवाज सुने। सूरज, डू यू ऑल्सो इट लाइक अस? क्या तुम हमेशा हमारे जैसे ही खाती हो? टूटू, नो, थ्रू वी हैव अबाउट 140 नीडल्स लाइक टीथ, वी यूज इट टू कैच एंड होल्ड अ फिश, वी डोंट chew like you, we swallow और food। ओह, chew, चबाते नहीं ये लोग निगल जाते हैं डायरेक्ट। ये लोग के पास 140 चोंख तीत है। सोचो अगर काट खाएगी तो क्या होगा, बट नहीं, ये लोग
हम लोग जैसा उतना नहीं चबाते हैं ये लोग, मतलब कि सीधे ही खाते हैं। डू यू टॉक अमंग योर सेल्व्स अज वी डू? क्या तुम और भी अपने लोगों के बारे में बताओगी? टू अंडर वाटर वी प्रोड्यूस क्लिकिंग साउंड्स एंड विस्टल्स। पानी के अंदर हम लोग एक आवाज़ को भेजते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, विसल्स बजाते हैं, लगता है कि वो जैसे विजल्स बज रहा है। वी डू हैव आई बट वी कांट सी लाइक यू। हम लोग के पास आंखें हैं बट हम लोग तुम्हारे जैसे देख नहीं सकते। वी फाइंड आवर फूड बाय साउंड। हम लोग अपने खाने को साउंड से पकड़ते हैं। वी मेक क्लिकिंग साउंड एंड लिसन द इको प्रोड्यूस। और हम लोग उस ध्वनि को, उस साउंड को पकड़ते हैं जिससे हमें सहायता मिलती है। सूरज टेल मी समथिंग मोर अबाउट यू। सूरज ने कहा और भी मुझे कुछ अपने बारे में बताओ। टू लाइक यू वी टू assemble to help one another. We also move together to eat fish. If any dolphin is in danger, we rush to help it. Like you, we do assemble to help one another. Like you, हम लोग तुम्हारे जैसे अगर कोई फंस जाता तो उसको assemble करते, उसको बचाते हैं। We also move together. हम हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा साथ जाते हैं। अगर हमारे में से कोई अगर एक फंस जाए तो हम रश करते हैं। रश रश का मतलब आप समझे होंगे। रश करना, आप जब जो फ्री फायर खेलता है वो सब पकड़ लिया होगा। मैं भी उसी से पकड़ा क्योंकि मैं खेलता था पहले, बट अभी भी खेलता हूँ। रश करो, रश करो, आगे बंदे हैं, स्क्वाड है, मत सब जाओ, उन पे हमला बोलो। रश करना, हमला बोलना। तो हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन कौन फ्री फायर खेलता है, मतलब ई मोबाइल गेम्स का शौकीन है, प्लीज़। हाँ, बिकॉज मैं भी खेलता हूँ। डॉल्फिन इज डेंजर। सूरज, व्हाट आर द डेंजर? तब क्या खतरनाक है? टू दिस इज अ ग्रेट रिवर, गंगा इज आवर होम। ये जो गंगा है ये हमारा घर है, बट इट इज़ बीइंग पोल्यूटेड। और ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है। इट्स कॉजेज एलिमेंट्स। इसका कारण है तत्व, आजकल के जो पदार्थ है, गंदे गंदे पदार्थ। और ये देखिए आप लोग, क्योंकि ये चीज़ जो ये लाइन था ना, ये आप लोग को मतलब कह रहे हैं ना, जागरूक करने के लिए था। क्योंकि आप लोग को ये पता होना चाहिए कि आज के समय में जितना ही आप अगर वातावरण शुद्ध रखते हो तो आपकी जीने की संभावना उतनी ज़्यादा है, ज़्यादा दिन तक। लेकिन अगर आप अपने पर्यावरण को ही दूषित रखोगे तो नो एनी चांस टू एक दिन ऐसा भी आएगा कि मतलब कि वी आर नॉट अलाइव, आ सकता है, वी विल नॉट अलाइव। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, पॉसिबल है, बट हम लोग ऐसा करिए देंगे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ही गंद पा के रख चुके हैं हर जगह। गंगा में 36,000 मलमूत्र, मतलब कि 30,000 60,100 जो होता है ना वेस्टेज मटेरियल, कहते हैं गार्बेज का ही सब गंगा में बहाया जाता है। डेली का है ये, डेली मतलब एक मैं बता रहा हूँ ना कि एक अभी एवरेज है, इट इज़ एवरेज बट इट इज़ नॉट ट्रू। इससे ज़्यादा ही है, इससे ज़्यादा ही वेस्ट मटेरियल गंगा में यूज़ होता है। और जो हम लोग गंगा को देखने जाते हैं उसमें थूकते हैं, हगते हैं, मुतते हैं, मतलब एवरीथिंग वी डू। हम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि गंगा ही नहीं, पर्यावरण को भी शुद्ध रखें। बिकॉज़ आप ही लोग हो, जहाँ तक मुझे पता है कि आप लोग मेरे हिसाब से जेन अल्फ़ा हो। और आप लोग को ये पता होना चाहिए कि आप लोग के आगे का जनरेशन और आप लोग का जनरेशन आप लोग के हाथ में है। सो आप लोग को ये देखना चाहिए। मेरे बात से जो जो सहमत है वो बस कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखें, वी विल हैव टू क्लीन आवर गंगा एंड एनवायरनमेंट। ओके, ये मैं कुछ ज़्यादा ही चला गया, बट अब गंगू कौन है? अब टूटू की माँ। कम टूटू, सूरज इज गेटिंग टेक, सूरज इज गेटिंग लेट, सूरज को देर हो रही है। टूटू, ओके मदर सूरज, ओके मदर सूरज, आई मस्ट गो नाउ, माई मदर इज सूरज, आई मस्ट गो नाउ, माई मदर इज कॉलिंग मी, सी यू अगेन। एक मिनट। डॉल्फिन, आई एम नॉट फिश, आई एम गंगू।
नहीं यार, कंगू टूटू की माँ ही थी, बट कंगू कम टूटू, ओके टूटू, ओके मदर, सूरज आई मस्ट गो टू माई मदर इज कॉलिंग मी, सी यू अगैन, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा, तुमसे बाद में मिलूंगा सूरज। टूटू, हाँ ओके, टूटू ही ये जो थी बोली कि मेरी माँ मुझे बुला रही है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, सूरज ओके सी यू अगैन, तो फिर बाद में मिलेंगे, बाय बाय सायोनारा एवरीथिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। ये जो हमारा मतलब क्या कहते हैं लेसन था ना, ये जो मतलब मैं जब ये आप लोग देखना, मैंने 6 क्लास की पूरी इंग्लिश ख़त्म करी है, उसमें मुझे सबसे मस्त लगा था माई मदर। और इसमें मतलब कह रहा है जिसमें मुझे पढ़ाने में मज़ा आया वो है भाई ये सूरज एंड टूटू, मस्त था। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आप लोगों को जिस तरीके से समझाया, बट आप लोग ग्रोसरी एंड नोट्स लिख लेना, और आप लोग के लिए ज़्यादा बीनीथ, अंडर, नीचे एंड a lot of much is word is here you can read, okay, so we will meet on next video। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जिस प्रकार से आप लोग को एक्सप्लेन करा है, आप लोग क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हो, फास्ट शू भी आप लोग कर लेना, हाँ। और जो ये फॉल्स शू है मे बी है ना, फॉल्स शू वाला मामला ख़त्म कर दिया क्या इसने, है थिंक एंड राइट, नो फॉल्स शू नहीं है, ओके कोई बात नहीं। व्हाट इज़ अ डॉल्फिन, डॉल्फिन के बारे में आप लोग कुछ लिखना कमेंट में, और ये भी ज़रूर लिखना कि आप लोग का कौन सा फेवरेट पानी वाला जानवर है, और मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोग कैसा लगा ये ज़रूर लिखना। सो ओके बाय, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बट यहाँ पे एक ट्रांसलेशन था, मैं उसको देख ले रहा हूँ ट्रांसलेट करने का, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। ओह ओके, आप लोग एक काम करना, अगर ये 5 सेंटेंस जो है आप लोगों से अगर नहीं होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एक वीडियो मैं इसका भी लाऊंगा, एक वीडियो क्या मेरा है कि मतलब मैं पूरा ग्रामर ही कंप्लीट करने वाला हूँ। ओके, थैंक्स टू वॉचिंग।